उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और नाइट शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में वापस पहुंचा तो मेरी एक आदत थी कि शावर लेके बाथ लेके बेड के ऊपर आने तक मैं अपने सारे व्हाट्सएप मैसेजेस ईमेल सारा कुछ चेक करता था। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से कि उस दिन मुझे एक ईमेल आई हुई थी। मैंने उस ईमेल को चेक किया। वो ईमेल उस एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से थी कि आपको जॉब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, अब कल दोपहर 12 बजे आपका इंटरव्यू है। लेकिन मसला ये था कि मैं उस टाइम सऊदी अरेबिया के अंदर था और मेरा जॉब इंटरव्यू पाकिस्तान इस्लामाबाद I9 में था। हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद और आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर मेरे जॉब इंटरव्यू की एक स्टोरी। और इस स्टोरी से आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे किस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया इस इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए और क्या क्या क्वेश्चंस उन्होंने मुझे किए, उनका वर्क या इंटरव्यू पैटर्न किस तरह का था। आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर सारी चीजें देखेंगे। इससे पहले कि आज की इस वीडियो की डिटेल में जाए, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन ताकि फ्यूचर में भी कोई इस तरह की वीडियोस बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मैं सऊदी अरेबिया के अंदर अरामको सर्विस कंपनी NPS के अंदर नौकरी कर रहा था और मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नौकरी मिल जाए। अब श्लम्बरजर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल ऑयल एंड गैस सर्विस कंपनी, एक बहुत बड़ा नाम है। तो बड़ी दफ़ा मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, कभी मुझे कोई इनकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिला। मैंने जॉब फेस्टिवल्स को भी अटेंड किया, SPE सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स की जो एक कॉन्फ्रेंसेस होती है उनको भी मैंने अटेंड किया। अच्छा, इसमें आपको मजे की बात बताता चलूं कि लिंक्डइन के थ्रू मुझे एक दोस्त मिला जो श्लम्बरजर के अंदर काम कर रहा था और मैंने उससे थोड़ी सी पूछा यार कि श्लम्बरजर किस तरह से लोगों को हायर करती है। उसने मुझे बताया कि श्लम्बरजर के अंदर ना साल में 2 दफा रिक्रूटिंग क्वार्टर्स आते हैं, तो एक फरवरी मार्च में होता है और एक सितंबर अगस्त, इस तरह 2 दफा ये हायर करते हैं लोग। तो मैंने कहा ठीक है। अब जैसे ही फरवरी स्टार्ट हुआ, 2013 का ये फरवरी था और जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट हुआ मैं उस बंदे के पीछे पड़ गया। मैंने कहा यार मुझे बताओ किस तरह ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं एक दफा इनके इंटरव्यू से गो थ्रू हूं, इवन तो कि मेरी जॉब थी वहां पे। अच्छा, इस बंदे ने मुझे HR का जो है एक ईमेल एड्रेस दे दिया और साथ में मुझे ये भी कहा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी इनकी वेबसाइट के ऊपर डाल दो। आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि www.slb.com इनकी वेबसाइट, अगर आप भी ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कटिंग लॉन्ग स्टोरी टू द शॉर्ट, मैंने वहां पे अप्लाई भी कर दिया और HR का जो ईमेल था जो इस बंदे ने मुझे पर्सनली फॉरवर्ड किया उसके ऊपर भी मैंने अपनी CV शेयर कर दी। अब एक दिन पहले मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, दूसरे दिन जब मुझे ईमेल आ गई तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही कि वो कंपनी जिसको मैं अरसा दराज से फॉलो कर रहा था, मुझे कभी भी जॉब इंटरव्यू की कॉल नहीं है। चलो मुझे जॉब इंटरव्यू की कॉल आ गई। अगला मसला ये था कि दे वर आस्किंग मी टू अपीयर इन जॉब इंटरव्यू इन पाकिस्तान इस्लामाबाद I9 एंड आई वाज इन सऊदी अरेबिया दमाम। ये बहुत बड़ा मसला था। अब एक दिन के अंदर कैसे इस पाकिस्तान पहुंचा जाए और क्या मैं इनको जवाब दूं। तो खैर यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि मैं जब सऊदी अरब के अंदर नौकरी कर रहा था तो मेरी जॉब रोटेशन 2 महीने के बाद 1 महीने की छुट्टी थी और दिसंबर के अंदर मैं सऊदी अरब गया था। फरवरी के एंड के ऊपर ये हैपनिंग है और मेरी छुट्टी बन चुकी थी, इवन ऑलरेडी मेरी टिकट बुक हो चुकी थी और अगले दिन आई वाज अबाउट टू फ्लाई पाकिस्तान लाहौर। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही टास्क था, एक ही टारगेट था कि मैं लाहौर से इस्लामाबाद, जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट लैंड करूं तो वहां से मैं इस्लामाबाद जाऊं। अब रात को 3 बजे मेरी फ्लाइट लैंड करनी थी लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मेरा कजन जो लेने आ रहा था, मैंने उसको पहले कह दिया भाई मेरे लिए गाड़ी अरेंज करना, मैंने लाहौर से इस्लामाबाद ट्रेवल करना है। मैं जब इस्लामाबाद पहुंचा सुबह 6 बजे वहां पे नाश्ता किया। अब यहाँ पे मेरे लिए बड़ा एक एज था, मैं आपको बताता चलो। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आपका पैशन देखा जाता है, आपका क्रेज देखा जाता है कि आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नौकरी के लिए, मैं तो चूंकि पहले ही कर रहा था लेकिन ये इंटरनेशनल कंपनीज जो है इस चीज को बड़ा कंसिडर करती हैं। सो आई गॉट वन एज कि मैं इंटरव्यू के अंदर ये भी बताऊंगा देखिए मैं सऊदी अरब से सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा, सुबह पहुंचे वहां पे इस्लामाबाद I9 जो नाश्ता किया 8 से 9 बजे के दरमियान उन्होंने कंपनी के जो ऑफिस थे वहां पे एंट्री अलाउ की। जैसे ही मैं उस श्लम्बरजर कंपनी के ऑफिस के सामने पहुंचा, बहुत सारी इंजीनियर्स की तादाद तकरीबन 200 से 300 लोगों को उन्होंने इन्वाइट किया हुआ था। अब यहाँ पे वो विजिटिंग कार्ड दे रहे थे और 1 बाय 1 आप जाके कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ पे उन्होंने एक काफ़ी बल्क यानी कि चेयर्स लगाई हुई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में किस तरह का माहौल था। तकरीबन 200 से 300 चेयर्स लगी हुई हैं, आपको जहाँ पे चेयर मिले एक सीक्वेंस से डिसिप्लिन के साथ आप वहाँ पे जाके बैठ जाए। अब थोड़ा सा मैं आपको ऑयल एंड गैस सेक्टर में ये जो टॉप की दुनिया की कंपनी है वो किस तरह से रिक्रूटमेंट करती है, किस तरह से उसका स्टाइल था।
स्टेज था, स्टेज के ऊपर एक छोटा सा उन्होंने व्हाइट बोर्ड रखा हुआ था। व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। 2 रिक्रूटर्स थे, ये जो एचआर था जिसने ईमेल की थी, अदनान नाम था, ये बैठा हुआ था, और एक ब्राजीलियन रिक्रूटर स्पेशली पाकिस्तान आया हुआ था इस्लामाबाद में जॉब इंटरव्यूज के लिए। अब ये दोनों लोग वहां पे बैठे हुए थे। स्टेज के ऊपर आपने जाना है। अब स्टेज के ऊपर जो व्हाइट बोर्ड था उस पर 5 क्वेश्चन लिखे हुए थे। सबसे पहला, व्हाट इज योर नेम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, कैन यू सर्वाइव इन रिमोट एरियाज, और लास्ट वन क्वेश्चन वाज हाउ मच यू नो अबाउट ऑयल एंड गैस फील्ड। एक तरीके से देखा जाए तो ये बड़े सिंपल से सवाल थे। मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की ये मल्टीनेशनल कंपनीज के जॉब इंटरव्यूज के बारे में अगर आपको बताता चलूं तो इनके इंटरव्यूज 2 सेशंस के अंदर होते हैं। एक आपके इनिशियल इंटरव्यूज होते हैं जिसमें जनरल क्वेश्चंस होते हैं, और दूसरे आपके टेक्निकल क्वेश्चन सेशंस होते हैं। अब ये इनिशियल था, इसमें जनरल चीजें थी, देखने में, समझने में, सुनने में बड़ी आसान थी, लेकिन इन्हीं की बेसिस के ऊपर आपको हायर किया जाता है। नाम बताना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, आपको अपनी स्ट्रेंथ बताना इतना बड़ा मसला नहीं होता, आपको ऑयल एंड गैस फील्ड के बारे में भी गूगल करें तो आपको चीज़ों का पता चल जाता है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको एक पर्सपेक्टिव बताता चलूं कि आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाता है। लोग समझते हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है ये ज्वाइन करना बहुत मुश्किल है। आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन आपके अंदर कुछ समझ लें, ये जो बेसिक स्किल्स इन लोगों को चाहिए होते हैं वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर आप रिमोट एरियाज के अंदर काम करते हो, आप मोस्ट कॉम्पिटेंट तस्वर किए जाते हो, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट स्किल्ड फील्ड्स हैं वो ऑयल एंड गैस सेक्टर उसमें सहरे फरिस्त है। सो इसलिए इनको जो एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, एक्चुअली इनकी अपनी स्कूलिंग भी होती है, इनके अपने ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं, लेकिन इनकी प्रेफरेंस होती है जो 200 से 300 लोगों को इंटरव्यू करेंगे उसमें 10 से 15 लोग ये जो हायर करेंगे वो मोस्ट कॉम्पिटेंट हो, ताकि उनके ऊपर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो टीम वर्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से सवालों के जवाब दिए, लेकिन यहाँ पे मैं आज आपको टिप के तौर पे बताता चलूँ, जब भी ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी का आप बताएं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो टीम वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी रिक्रूटर वहां पे बैठे होते हैं वो आपसे चंद एक चीजें सुनना चाहते हैं, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या एटीट्यूड, ये और फिर आप सरवाइव कर सकते हैं। इन कंपनीज का तरीकाकार इस तरह से होता है, ये 1-1 महीने के लिए आपको फील्ड में भेज देते हैं। ये फील्ड किस तरह की होती है, डेजर्ट एरिया होता है, ऑफशोर समंदर का एरिया होता है, तो आपको सरवाइव करना होता है वहां पे आपको जो भी ऑपरेशन चल रहे होते हैं, ड्रिलिंग चल रही होती है, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन चल रही होती है, वहां पे डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसकी ये ट्रेनिंग ऑलरेडी आपको दे के वहां पे भेजते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है वहां पे जाके आपके यार ये तो मुझे पता नहीं है। तो शुरू में ही आपने अपना एटीट्यूड शो करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। शुरू में ही आपने शो करना होता है कि यस आई एम टीम वर्क ओरिएंटेड गाय। सो ये चीजें अपने हर सवाल के अंदर आपने एडजस्ट करनी है कि आपके जो चांसेस है ना शॉर्ट लिस्टिंग के या अगले इंटरव्यू टेक्निकल सेशन के वो बढ़ जाएं। अच्छा, टिप के तौर पे मैं आपको बताता चलूं, इन सवालों के जवाबों के लिए आपको एक चीज पूछी जाती है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है। बहुत सारे लोग वहां पे अपने डाकखाना भी बताना शुरू कर दिया, अपनी शादी के बारे में भी बताना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा आपको प्रिसाइज सा इंट्रोडक्शन रखना होता है। रिक्रूटर्स आर मोर इंटरेस्टेड कि आप अपना टेक्निकल, आपकी इंजीनियरिंग कौन सी है, आप क्या जिंदगी के अंदर आपका पैशन है, आप किन गोल्स को लेके यहाँ पे आए हो, तो इस तरह का इंट्रो होना चाहिए। और दूसरी चीज ये होती है स्ट्रेंथ। तो हर बंदा बता देता है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है जी, मैं जो है बहुत डेडिकेटेड हूँ, बड़ा ऑनेस्ट हूँ। कोशिश करें अपनी स्ट्रेंथ के अंदर जो पहले मैंने कुछ वर्ड्स बताए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और पैशनेट और डेडिकेटेड, इस तरह की आपने स्ट्रेंथ बतानी है। वीकनेस का भी एक सेक्शन पूछा जाता है। किसी बंदे को आइडिया नहीं होता कि मैं कौन सी वीकनेस बताऊं, क्योंकि ये बड़ा एक डॉजिंग सा क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर मुझे बताइएगा कि अगर आपसे ये वीकनेस पूछी जाए तो आप क्या बताओगे वीकनेस, ताकि आपकी वीकनेस भी आप बता दो और साथ में आप अपने हायरिंग जो चांसेस है उनको डैमेज भी ना करो। ये लाजमी आपने इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर अपने अपने वीकनेस बताने हैं, ताकि आने वाली वीडियो के अंदर मैं उनको भी एक नए तरीके से एड्रेस करके एक वीडियो बनाऊं। और फिर इंपॉर्टेंट चीज है, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आपको क्या पता है, रिग के बारे में कितना पता है। बड़े लोगों ने वहां पे, मुझे आज भी याद है, एक लड़का था, उसने कहा जी मुझे ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में पैशन। तो रिक्रूटर ने कहा टेल मी अबाउट द रिग पार्ट्स। तो उस बंदे को कुछ भी नहीं पता था। तो गूगल है आपके पास, गूगल पे जाके आप ऑयल एंड गैस फील्ड के बारे में समझ सकते हैं। मैंने काफी सारी यूट्यूब पे वीडियोस बनाई और बहुत सारे लोगों की यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आपको मिल जाएंगी। फेसबुक के ऊपर डिफरेंट तरह के आप नॉलेज हब्स हैं। लाजमी अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आपको पैशन है, क्रेज है कि मुझे नौकरी मिले, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की फील्ड के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, कंपनीज के बारे में टेक्निकल नॉलेज भी हासिल करें। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उन लोगों को फील्ड के अंदर एडजस्ट करने के लिए, हायर करने के लिए, जो लोग ये कहते हैं यस वी कैन एडजस्ट
ourselves for months in offshore area, desert area, remote area, क्योंकि इन कंपनीज का एनवायरनमेंट कल्चर ऐसा नहीं होता कि ये आपको हायर करेंगे और कंपनी के हेड ऑफिस में जाके बिठा